कभी कभी परिंदे उड़ने से नहीं डरते बल्कि गिरने से डरते हैं, मगर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो डर से बड़े होते हैं। ये कहानी है एक नन्ही चिड़िया की, जिसने साबित कर दिया कि उड़ान पर से नहीं यकीन से होती है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घिना सा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त की शाखों पर बेशुमार परिंदे रहते थे। कोई खुशी में चहक रहा था, कोई दाना तलाश कर रहा था और कोई आसमान की बुलंदियों में खेल रहा था। उन्हीं में एक नन्ही सी चिड़िया भी थी जिसका नाम था रेशा। रेशा बहुत नाजुक और खामोश मिजाज चिड़िया थी। दूसरे परिंदे जब सुबह आसमान में उड़ान भरते, गीत गाते और बादलों के बीच कलाबाजियां खाते तो वो अपने घोंसले के कोने से उन्हें हसरत भरी नजरों से देखती। उसके दिल में हमेशा एक ही ख्वाहिश जागती, काश मैं भी उनके साथ उड़ सकती, बादलों को छू सकती, सूरज के करीब जा सकती। मगर जब भी वो उड़ने की कोशिश करती, उसके नन्हे पर लरजने लगते और चंद ही लम्हों में वो जमीन पर आ गिरती। दूसरे परिंदे हंसने लगते। कौवा बोला, अरे रेशा, तू तो उड़ ही नहीं सकती। तोता कहता, डरी हुई चिड़िया, आसमान तेरे बस का नहीं। रेशा चुप रहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर दिल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलती रहती। शायद मैं कमजोर हूं, मगर मेरे ख्वाब मजबूत हैं। एक रात जब सब परिंदे सो गए, रेशा चांदनी में आसमान को देख रही थी। चांद जैसे कह रहा था, अगर जमीन तुझे रोक रही है तो आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। रेशा ने खुद से वादा किया, मैं कल फिर कोशिश करूंगी, चाहे 100 बार गिर जाऊं, मगर कोशिश जरूर करूंगी। अगली सुबह सूरज नर्म रोशनी के साथ तुलू हुआ। हवा में ताजगी थी। रेशा ने अपनी आंखें बंद की, दिल में दुआ की और शाख से कूद गई। इस बार वो थोड़ी देर के लिए हवा में तैरती रही, मगर फिर जमीन पर आ गिरी। दूसरे परिंदे हंसे, मगर रेशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, मैं गिरी जरूर, मगर आजकल से बेहतर गिरी हूं। उस शाम एक बूढ़ा अकाब वहां से गुजरा। उसकी आंखों में वकार और आवाज में नरमी थी। उसने रेशा को देखा और बोला, छोटी चिड़िया, तू क्यों इतनी उदास है? रेशा बोली, मैं उड़ना चाहती हूँ, मगर हर बार गिर जाती हूँ। शायद उड़ना मेरे बस की बात नहीं। अकाब ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, उड़ना पर से नहीं होता, यकीन से होता है। पर तो वो भी रखते हैं जो डरते हैं, लेकिन उड़ता वही है जो गिरने के बाद भी उठता है। रेशा ने खामोशी से कहा, अगर यकीन ही उड़ान है तो मैं यकीन से उड़ूंगी। चंद दिन बाद मौसम बदला। आसमान पर बादल छा गए। तेज हवा ने जंगल को हिलाना शुरू किया। सब परिंदे अपने घोंसलों में छुप गए, मगर रेशा ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर आज डर गई तो कल कभी उड़ नहीं सकूंगी। उसने अपने पर फैलाए और तूफान के बीच कूद पड़ी। हवा ने उसे धकेला, बारिश ने भिगो दिया, मगर वो हर झोंके के साथ फिर ऊपर उठी। कभी दरख्त से टकराई, कभी जमीन के करीब पहुंची, मगर उसके दिल में एक ही सदा गूंज रही थी। तूफान पहली किरण भेजी और वो किरण सीधी रेशा के पर पड़ी। उसके पर चमकने लगे। नीचे बाकी परिंदे हैरत से उसे देख रहे थे। कौवा बोला, ये वही रेशा है जो कभी गिर जाती थी। तोता बोला, हाँ, मगर अब ये रेशा नहीं, ये तो हौसले की निशानी है। रेशा नीचे उतरी, मुस्कुराकर बोली, मैं गिरी जरूर, मगर हर बार थोड़ी ऊंची उठी। अगर दिल में यकीन हो तो जमीन भी तुझे रोक नहीं सकती। वक्त गुजरता गया। रेशा अब एक मजबूत, समझदार चिड़िया बन चुकी थी। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई और बोली, मैं उड़ने से डरती हूँ, सब कहते हैं मैं कमजोर हूँ। रेशा ने मुस्कुराकर कहा, डर तो सबको लगता है, मगर उड़ता वही है जो डर के बावजूद हिम्मत करता है। याद रख, आसमान उन्हीं का है जो गिरने से नहीं घबराते। नन्ही चिड़िया ने आंखें बंद की और पहली बार हुआ में उड़ गई। रेशा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यकीन वो पर है जो कभी नहीं टूटता। जिंदगी में लोग तुम पर हंसेंगे,
कहेंगे तुम कमजोर हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर जब तुम खुद पर यकीन रखते हो तो दुनिया तुम्हारी परवाज देखने पर मजबूर हो जाती है। हौसला रखो, गिरने से मत डरो, क्योंकि जो जमीन से उठता है वही आसमान का मालिक बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक और नए हौसले के साथ। अल्लाह।